जनरल बख्शी साहब मूछ वाले साहब मैंने खूब देखा है, लेकिन उनके हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। आज अगर बख्शी साहब हमारे गरीब, हमारे जेसीओ जवान एनसीओ के साथ न्याय करते तो मैं उनको जय हिंद करते, उनको सलाम करते, लेकिन वो आज हमारे सलाम के लायक नहीं है, नहीं है, नहीं है। पहले हमारे फौजियों ने 1300 दिन तक धरना दिया, उसमें हमारे साथ धोखा दिया कि तुम्हारे साथ न्याय किया जाएगा, धरना प्रदर्शन खत्म कर दो। हमने इंतजार किया, कागज देके, जब हमको कुछ नहीं मिला फिर हम 20 तारीख से अपने मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। और आप इस समय देख रहे हैं CCN न्यूज़ 24 चैनल। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। मौजूद हूँ भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और जंतर मंतर के प्रांगण के अंदर मौजूद हूँ। हालांकि जंतर मंतर पर यूँ तो अनेकों तरह के धरने प्रदर्शन होते हैं, लेकिन कुछ एक धरने प्रदर्शन जो कि शायद कभी नहीं होने चाहिए वो होते हैं, तो शायद दिल को छू जाते हैं। उनमें से एक है, एक और लगा हुआ देश की पहलवान बेटियों का, और दूसरी लगा हुआ देश के जवान पूर्व सैनिकों का। पूर्व सैनिकों के धरने की बात करूं तो लगभग 85-87 दिन, 87वां दिन है। 87 डेज यहाँ पर हो चुके हैं। गर्मी के अंदर पूरी 42-43 डिग्री का टेम्परेचर है दिल्ली के अंदर, और उस टेम्परेचर के अंदर भी ये लोग यहाँ पर बैठे हैं। हालांकि शायद इन लोगों को दिक्कत यहाँ पे ना होती हो, क्योंकि इन लोगों ने गर्मी सर्दी भी देखी है और बॉर्डर के ऊपर रह करके देश की सेवा की है, अच्छे टेम्परेचर के अंदर भी और बिल्कुल ठंडे मौसम में भी। लेकिन फिर भी एक पूर्व सैनिक को अगर आज पहले देश की सेवा करी, अब अपनी मांगों को लेकर के यहाँ बैठना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ गद्दारी हुई है, विसंगतियां हुई हैं, इनके साथ छल किया गया है। लगातार इन लोगों के साथ जिस विसंगति को लेकर के ये लोग बैठे हैं, फिर भी चाहूँगा, पूर्व सैनिक हैं, मैनपुरी से पहुँचे हैं उत्तर प्रदेश से, और अपने एक जत्थे को लेके पहुँचे यहाँ पे पूर्व सैनिकों के धरने में। किस तरह से अपनी बातें रखेंगे, एक बार इनसे बात करूँगा। सर, सबसे पहले आपको जय हिंद, जय भारत। आपके 24 चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज हमारे जैसे सूबेदार राधेश्याम सागर को, जो कि मैनपुरी से कुछ 10, 15, 20 अपने पूर्व सैनिकों को लेकर इस जंतर मंतर पर पूर्व सैनिकों की समस्याओं को रखने के लिए आपने चैनल का मौका दिया, बोलने का धन्यवाद देता हूँ। चाहूँगा सर, एक बार ये बताएंगे कि आपके साथ विसंगतियाँ हुई हैं, जो OROP है, MSP है, ये डिसेबिलिटी पेंशन है, यही है? देखिए, हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी ये गवर्नमेंट जो है इस वक्त की, उनके माध्यम से हुई है। उसमें इस प्रकार से हुआ है कि हमारे जो कि जवान एनसीओ जेसीओज वो 97% हैं और ऑफिसर सिर्फ 3% हैं। जो गवर्नमेंट ने हमको उत्थान के लिए जो बजट दिया था 28,000 करोड़, उसमें से ऑफिसरों ने 25,200 करोड़ 3% में बांट लिया, और 2,000 कुछ वो हमारे 97% जवान जेसीओज एनसीओज सूबेदार मेजर को दिया। तो हम आज इस स्थिति में हैं कि आज मैं दिल से कह रहा हूं कि मेरे पास आज एक साइकिल तक नहीं है, और जो ऑफिसर हैं, अत्याचारी हैं, जिस तरीके से पड़ोस में पहलवानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसमें भ्रष्टाचारी हेलीकॉप्टर पे घूम रहा है, उसके जो है 40 अत्याचारियों को मेडल हैं, और गवर्नमेंट उसको वोट बैंक उसके पास है, इसलिए उसको गिरफ्तार नहीं कर रही है। साथियों, हमारी विसंगतियां जो फौजियों की हैं, जब कारगिल में पाकिस्तान ऊपर बैठा हुआ था और हमारे सैनिक इंडिया के नीचे थे, हमको हुक्म मिल रहा था कि चढ़िए चढ़िए, हमको मालूम था कि चढ़ेंगे तो जान जाएगी। बोलेंगे 100 मरोगे, 200 आएंगे, 200 को मरोगे, 4,000 आएंगे, 4,000 10 चढ़ जाओ। और हम लोग चढ़ते रहे और विजय प्राप्त की। और हमारे साथ ऑफिसरों ने, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, उन्होंने इतनी ज़्यादा
नाइंसाफी की है। MSP में हमको बराबर नहीं दिया, हमको 1 रैंक 1 पेंशन में नहीं दिया, हमको डिसेबिलिटी अनाउंस में दिया नहीं दिया। हमारी जो वीरांगनाएं विधवा महिलाएं थी इनको आर्थिक लाभ नहीं दिया है। इसलिए हम लोग 20 फरवरी 2022 से लगातार धरने प्रदर्शन पर हैं और 30 मई को पूरे जिलों में हम लोग बहुत बड़ा एक धरना प्रदर्शन फौजियों के माध्यम से करेंगे। सरकार को जगाने का काम करेंगे और सरकार मेरे ख्याल से, मेरे विचार से मजबूत सरकार नहीं हिंदुस्तान की होनी चाहिए। मजबूत नहीं, मजबूर होना चाहिए। अगर यही ब्रजभूषण मजबूर सरकार का किसी NDA के टुकड़े का होता तो गवर्नमेंट उसको उठा के अलग कर देती, लेकिन माननीय मोदी साहब PM साहब को मालूम है कि हम पूर्ण बहुमत में हैं। चाहे हम बलात्कार करें, भ्रष्टाचार करें, चाहे लूटे, चाहे कुछ करें, ये न पहलवान कुछ कर पाएंगे न सैनिक कर पाएंगे। हमारी आवाज हम उठाते रहेंगे, शांति प्रिय ढंग से धरना प्रदर्शन करेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम विसंगतियों को दूर करने के लिए अपनी आवाज उठाने का काम करेंगे। विसंगतियों को दूर करने का काम यहाँ पर इसी प्रांगण के अंदर जनरल सतबीर जी ने भी किया था और आप लोगों ने उसका भरपूर तरीके से मेरे ख्याल से समर्थन भी दिया था। उसके बावजूद भी आज ऐसी क्या परिस्थिति है कि आप लोगों को अलग बैठना पड़ा और सतबीर जी अपना फिर भी यही कह रहे हैं कि मैं और आप लोगों के लिए लड़ रहा हूँ। देखिए साहब, जनरल सतबीर सिंह के साहब के बारे में जो बताया है, उन्होंने जो हमारी 15-20 मांगे थी उसमें से एक मांग को रखा जो कि उनके फायदे की, ऑफिसर्स के फायदे की थी, उसको मनवा लिया और हमको हमारी जनता, हमारे बहुमत का उन्होंने फायदा उठाया। हमारे जवान JCOs, NCOs और रिश्तेदार इनको पीछे धकेलने का काम किया है। जनरल सतबीर सिंह, मैं समझता हूँ कि उन्होंने हमारे निचले वर्ग के साथ इंसाफ नहीं किया है। इसलिए हमारा जो संगठन बना है फेडरेशन और वेटर्स एसोसिएशन, इसके माध्यम से हम आवाज उठाएंगे। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में और सांसद के माध्यम से संसद में हम अपने संगठन के माध्यम से वही लोग हमें तसल्ली दे सकते हैं। जनरल सतबीर सिंह साहब हमें तसल्ली नहीं दे सकते। ये बात रही जनरल सतबीर जी की। आप लोगों के लिए मैंने अनेकों बार देखा, बख्शी जी टेलीविजन के पैनल पे बैठ के दहाड़ते हैं हुए दिखाई देते हैं कि मेरा जवान, मेरा जवान, मेरा सैनिक। जनरल बख्शी साहब, मूछ वाले साहब मैंने खूब देखा है, लेकिन उनके हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। आज अगर बख्शी साहब हमारे गरीब, हमारे JCO, जवान, NCOs के साथ न्याय करते तो मैं उनको जय हिंद करते, उनको सलाम करते, लेकिन वो आज हमारे सलाम के लायक नहीं है, नहीं है, नहीं है। आपको लगता है बख्शी साहब के लिए या जनरल सतबीर जी के लिए जो आपने बोला वो सही नहीं है, क्योंकि वो इतने बड़े पद पे हैं, उसके बावजूद आप ऐसे बोल रहे हो उनके लिए? देखिए, बड़े पद पर तो हमारे मोदी साहब भी हैं, लेकिन इन्होंने जो वायदे किए 15 लाख का है, भ्रष्टाचार खत्म है, कुछ नहीं है। और सिर्फ एक पार्टी की सरकार है, देश की सरकार नहीं है। अगर देश की सरकार होती तो हमारे पहलवान धरना नहीं देने पड़ते, हमारे फौजियों की बात सुनी जाती। पहले हमारे फौजियों ने 1300 दिन तक धरना दिया, उसमें हमारे साथ धोखा दिया कि तुम्हारे साथ न्याय किया जाएगा, धरना प्रदर्शन खत्म कर दो। हमने इंतजार किया, कागज देखे, जब हमको कुछ नहीं मिला फिर हम 20 तारीख से अपने मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसलिए चाहे जनरल बख्शी साहब हो, चाहे आज गवर्नमेंट में जनरल त्यागी जी बैठे हैं, चाहे खंडूरी साहब रहे हैं, जो हमारे जवान JCOs और सूदर में तक के हितैषी होंगे वही हमारे नेता होंगे, बाकी हम किसी को नेता नहीं मानते। आपने मोदी जी के बारे में ये बात बोली, अब मोदी जी लगातार आप लोगों के लिए, आप लोगों के साथ और जवान JCOs उसकी बात करते हैं और वो बॉर्डर पे जाते हैं, बाकायदा आप लोगों की ड्रेस पहन के, फौजियों की ड्रेस पहन के वहाँ जाते हैं, होली दिवाली मनाते हैं। आपने अच्छी बात करी है
ये हमारे पीएम साहब जो है अपने मन की बात कहते हैं, कभी पहलवानों की मन की बात सुने, कभी हमारे जो धरना दे रहे हैं इनके मन की बात सुनी, कभी जनरल मलिक गवर्नर मलिक उन्होंने जो सवाल उठाया है कि उनकी जांच होनी चाहिए, जो 44 आरडीएक्स से मारे गए 10 दिन तक 300 किलो आरडीएक्स लेके और वो गाड़ी घूमती रही, क्यों नहीं उसकी जांच हो रही है। तो आकर कोई ना कोई, ये सिर्फ वोट 5 साल तक वोट आए दोबारा वोट जीतने के लिए, जो मलिक साहब बोलते हैं कि दूध का दूध पानी हो जाएगा अगर उसकी जांच करा लो, वो सिर्फ दिखावा करते हैं कि हम फौजियों के पास जाते हैं, कुछ नहीं है, सिर्फ एक पार्टी के पीएम है, बाकी न ये कांग्रेस के हैं, न बसपा के हैं, न कांग्रेस के हैं, न आरएलडी के, किसी के नहीं, सिर्फ इनकी पार्टी के उसी को देखते हैं। जैसे योगी आदित्यनाथ बोलते हैं कि हम ठाकुर हैं, हम ठाकुर हैं, मेरे पास रिवाल्वर है और AK-47 है। कहा भैया तुम ठाकुर हो तो इस बाकी देश की जनता क्या वे घसकूड़ा है? जिस दिन 10 घसकूटा इकट्ठे हो जाएंगे उस ठाकुर समाज को, ब्रजभूषण जैसे को भी जेल जाना पड़ेगा। योगी जी हमेशा बोलते हैं कि मैं माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा और वो लगातार हिंदुत्व की बात करते हैं। देखिए साहब, एक इन्होंने बागेश्वर बाबा को खुला छोड़ दिया कि तुम हिंदू राज फैलाओ। इनके पास बस ये बीजेपी के पास जिस तरीके से कर्नाटक में हार गई, न इनके पास विकास का कोई मॉडल है, न कोई इसको रोजगार का कोई मॉडल है, न इनको गरीबी दूर करने का कोई मॉडल, सिर्फ मंदिर मस्जिद। आपको अयोध्या तो झांकी है और मथुरा बाकी है। इसी तरीके से ये धार्मिक उन्माद फैला के बागेश्वर जैसे को आगे करके इसी पे चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन इनको जिसको बोलते हैं टुकड़ा टुकड़ा गैंग, इनको इकट्ठा होना पड़ेगा। इनको मोदी के सामने कुर्बानी करने की, प्रधानमंत्री का सब ख्वाब बाद में देखें, पहले एक मोदी के साथ एक ही कैंडिडेट उतारे। कहने का मतलब जैसे बीजेपी का एक है तो कांग्रेस एक, बसपा नहीं, उसको समर्थन करो। इसी तरीके से एक पे एक लड़ाई होगी तो 2024 में हम चुनाव जीतेंगे और गरीबों की आवाज सुनी जाएगी। अगर ये धरना प्रदर्शन की बात नहीं सुनते हैं तो एक ही विकल्प है पब्लिक के पास, इनको उखाड़ के फेंको 2024 में। मोदी जी लगातार बात करते हैं कि मैं अपने देश को एक सूत्र में पिरो रहा हूँ, मैं अपने देश को हिंदुत्व के लिए जी रहा हूँ। दूसरा, वो लगातार ये बताते रहते हैं कि मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हमेशा करते हैं और उसके बावजूद भी आप लोग कहीं ना कहीं मोदी के लिए खिलाफ नजर आते हैं। क्या साहब, अगर ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो ये बेटियां, कोई लड़की कोई औरत जब 100 जुर्म हो जाते हैं तब वो अपनी आवाज उठाती है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। ऐसे क्यों लड़कियों के साथ समस्याएं होती हैं, उनको शादी करना, उनके बच्चे हैं, उनको पढ़ाई लिखाई, उनके ऊपर अगर वो सच्चाई जब होगी तभी तो वो धरना दे रही है। क्यों नहीं मोदी साहब उनकी बात सुनते हैं? क्यों नहीं उनके ऊपर कार्रवाई करते, जेल में डाल के और दूध का दूध पानी करते हैं? दूसरी बेटी पढ़ाओ बेटी दे दिया मैंने। दूसरी बात है ये जुमला सरकार, जुमला सब समझ गई है, सिर्फ धर्म के नाम के अलावा अब इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। और दूसरे दलों को इकट्ठा होके इस तरीके की निकम्मी सरकार को दूर फेंकना है।